दिया। एक चौपाई बड़ी सुंदर भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, मंगन लहन जिनके नाहि ते नरवर थोरे जग माहि। यानी जिनके दरवाजे से मांगने वाले खाली हाथ ना जाएं। बहनों भाइयों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं संसार में जिनके दरवाजे से मांगने वाले खाली हाथ नहीं लौटते हैं, कुछ लेकर के ही लौटते हैं। अब इसके भाव तो कई हैं, दो भाव मैं ले रहा हूं। एक अनुसुईया मैया का भाव। माता अनुसुईया के यहाँ 3 बाबा आए गए परीक्षा के लिए हट्टे करते। कहा माँ हमें भोजन चाहिए। मैया कहने लगी जरूर मिलेगा भोजन। तीनों बाबा हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा मैया हम भोजन करेंगे, आप भोजन बनाओ, आप भोजन बनाओ, लेकिन निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन परोसो, हम भोजन करें। बंधुओं, आज का अगर समय होता तो हमारी मैया बहनी बिटिया बहनी यही कहती, बाबा जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी दाढ़ी में आगे लगाई बारीक। लेकिन वारे मैया अनुसुईया ध्यान किया पति के चरणों का, समझ गई ये साधारण नहीं बाबा, ये तो त्रिदेव हैं। फौरन छींटा लगाया, पति के चरणों का ध्यान किया, छींटा लगा दिया। और जैसे छींटा लगाया 6-6 महीना के बालक बन गए। और जब 6-6 महीना के बालक बन गए, इधर उन तीनों को मैया ने भोजन कराया। बड़ी प्यारी लाइन है, पलने में लिटा दिया। शब्द एक है, भाव अलग अलग, अर्थ अनेक। पलना रे बड़ा, पलने में पलना हो लगा एक हो पलना। शब्द एक है लेकिन भाव अर्थ अलग अलग। पलना रे बड़ा, पलने में पलना लगा एक हो पलना। पलना झोली रहे तीनों 6-6 महीना के बालक बना करके। लेकिन मैया अनुसुईया, मैया के पति अत्रि महाराज बाहर गए हैं यज्ञ कराने। 2 साल हो गए, अत्रि महाराज बाहर से नहीं आए, 2 साल गुजर गए। भैया 2 साल के बाद जब आए तो अत्रि महाराज ने देखा अपने घर में, तो देखा पालने में 3 लड़का लेटे 6-6 महीने। बहनों भाइयों, आप अगर 2-3 साल के लिए कहीं बाहर चले जाओ
और घर में लड़का हो जाए, क्या दिल कहेगा? यही हाल है। अत्रि महाराज तो 2.5 साल बाद आए हैं। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान जय हो, सांचे दरबार जय हो। आज 2-2.5 वर्ष के बाद आए हैं। देखा 3 लड़का लेके, और नारद बाबा पहले है फाटी पड़े। नारद बाबा अत्रि महाराज के आने के पहले ही आई गए, और जिस पालने में तीनों बाबा 6-6 महीने के बालक बने लेटे हैं, बहनों उसी पालने में पड़ा है उहार, और पालने के नीचे नारद बाबा पहले ही घुस गए। अत्रि महाराज आए और जैसे ही नजर पड़ी लड़कन पर, तो पत्नी से क्या बोले, देवी मुस्कुराने लगे। ये बालक, अरे अनुसुईया मैया कहने लगी, स्वामी यही अपने ही बालक समझो, ये अपने ही बालक हैं। अच्छा, अब अत्रि महाराज सब जाने रहे, महाराज ये अपने ही लड़का समझो। तब तक तीनों देवी आई गई, तब तक तीनों देवी आई गई, उमा, रमा, ब्रह्मानी। अनुसुईया मैया कहने लगी, ले स्वामी बहुओं आई गई, बहुओं आई गई। लड़का हाथ हाथ भरे, और बहुआ 6 हाथ 7 हाथ, ले बहुओं आई गई। और अब पैसा ही पालना के नीचे से नारद बाबा बोल पड़े, महाराज पोता संघई है, पोता संघैया। क्या दृश्य रहा होगा वहां, क्या दृश्य रहा होगा। बहनों भाइयों, आज परीक्षा हुई, चलने लगे तो मैया अनुसुईया की आंखों में आंसू आ गए। आज कहने लगे, भगवान मैं तुम्हारे यहाँ, हम तीनों बेटा बन करके आएंगे। वही शशि और दुर्वासा तथा दत्तात्रेय बने। कहने का मतलब, जिसके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस ना आ जाए, खाली हाथ न जाने पावे, आने वाला आए, कुछ न कुछ हम आपको देना चाहिए। रहीमन पे नर मर चुके, जे को मांगन जाए, उनसे पहले पै मुए जिन मुख निकसत ना। बन्नो, एक उदाहरण और सुन लो। मांगने वाले जिसके दरवाजे से खाली हाथ न जाए। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, भगवान बामन अंगुल के बौना बनकर के फाटे पड़े। राजा बलि ने देखा, बड़ा सुंदर ब्राह्मण कुमार है, छोटा सा। कहा महाराज आओ, स्वागत किया। कहा महाराज ऐसे करो, तुम कुछ मांग ही लो। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आया है कि राजा बलि बामन भगवान से बोले, महाराज अगर तुम शादी करना चाहो तो तुम्हारी शादी हम कराई सकते हैं। भागवत में यहाँ तक वर्णन आया। खैर, कहने लगे कुछ मांग लो। तो बामन भगवान ने कहा, राजन हम काम मांगेंगे। कहा जब तक मांगोगे नहीं, अब आप आए हो तो हमारा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा, कुछ मांग लो। तो बामन भगवान ने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो 3.5 डग पृथ्वी दे दो। राजा बलि कहने लगे, 3.5 डग से क्या करोगे? एक तो वैसे तुम बहुत बड़े हो, अरे कम से कम 10-20 बीघा है, 50 बीघा मांगो तो कुछ कल्याणे हुई। 3.5 डग क्या लाभ होगा तुम्हें? कहा राजन बस हमें इतनी जरूरत है। जैसे ही वचन भरवाया, तिरबांचा करवाया, तब तक शुक्राचार्य महाराज कहने लगे, राजन होशियार, संकल्प मत कर देना, ये तुम्हारे वंश का जानी दुश्मन है, ये छलिया है, ये छलिया है, संकल्प मत कर देना। लेकिन अब तिरबांचा दे चुके हैं तो कहने लगे, गुरुदेव अब चाहे कुछ भी हो,
हमने वचन दे दिया, इसलिए वचन से हम बाहर नहीं होंगे। बंधु, संकल्प पढ़ा जाने लगा। जैसे संकल्प पढ़ा जाने लगा, जो गड़ुआ पकड़े थे, वो गड़ुए की जो टोंट थी, तो शुक्राचार्य वही में घुस गए। सोचने लगे हम इसमें घुस जाए, जब जल ही नहीं गिरी तो संकल्प नहीं पूरा होगा, और जब संकल्प नहीं पूरा हुई तो हमारे शिष्य का राजपाट सब बच गई। शुक्राचार्य जैसे करवा की टोंट में घुसे तो भगवान ने कहा, ससुर में जल कहाँ से अटक करो। लिया कुछ और उसमें खड़बड़ाई दो, और जैसे ही खड़बड़ाई तो शुक्राचार्य भागी खड़े भरे। शुक्राचार्य की एक आंख रह गई, काने हुई गए। इसका मतलब ये है, अगर कोई दान के लिए आगे बढ़े तो हम आप उस व्यक्ति को उत्साह दें, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए अगर कोई दान के लिए आगे बढ़ रहा है। बंधु, आज वो करवा पकड़े हैं, संकल्प पढ़ा गया, लेकिन वो जो करवा पकड़े जो हाथ है राजा बलि को, वो कांप रहे हैं। अब विंध्यावली पास ही खड़ी है, महाराज दानों करने हाथ कांपते। दान करते समय हाथ नहीं कांपना चाहिए, और आपके तो हाथ कांप रहे हैं। बंधुओं बहनों, कहते हैं दानी तो बड़े बड़े हुए हैं, दान भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा वही दानी है जो कन्या दान करे। जो कन्या दान करता है वो सबसे बड़ा दानी माना जाता है। एक बड़ा ही प्यारा पद याद आ गया। हमारी बिटिया बहनें, माँ बहनें गाती हैं, जब शादी होती है ना तो गाती हैं। और सुनाइए दे, जल कंपई जल कंपई जलहारी कंपई, तो कंपई कुशा तेरी डार। कंपई जल कंपई जलहारी कंपई कुशा तेरी डार। जलहारी कंपई के भीतर बाबा जो तो भाई धर्म तेरी बेग। के भीतर बाबा जो भाई धर्म तेरी बेग। के भीतर बाबा जो भाई धर्म तेरी
राजा बलि का हाथ कांप रहा। विंध्यावली कहने लगी, स्वामी दान करते समय हाथ नहीं कांपना चाहिए। आज भगवान संकल्प पढ़ा गया। भगवान 3 डगों में तीनों लोगों को नाप लिया। अब आधा डग बचा। कहने लगे, बताओ राजन, अभी आधा डग बचा है। अब राजा बलि सोचने लगा, हमारा जितना था राज तो सब चला गया, अब मैं क्या करूं। विंध्यावली से कहने लगा राजा बलि, देवी मेरा धन भी गया और मेरा धर्म भी गया। अरे विंध्यावली कहने लगी, महाराज ये ऐसा मत कहो, जिसकी धर्म पत्नी पास में हो और उसका धर्म चला जाए, ऐसा शब्द मत बोलना स्वामी। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं और जब मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं तो तुम्हारा धर्म मैं जाने नहीं दूंगी। आह, आज विंध्यावली कहने लगी, राजन इशारा किया, शरीर की तरफ इशारा किया, राजन अभी तुम्हारा राज्य ही तो गया, अभी तुम तो बकी ही हो। अरे जो आधा कदम बचा है अपने को नपवाई ला। राजा बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी? भगवान कहने लगे, बड़ा होता है दानी। अच्छा, अगर दानी बड़ा होता है तो हमने भी दान किया है ना, अभी मैं तो पकाया ही हूं, इसलिए आधा कदम हमें नाप करके महाराज पूरा कर लें। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को बांध लिया और पाताल में छोड़ दिया। लेकिन अब भगवान कहने लगे, राजन अभी तक हमने मांगा, अब तुम मांग लो हमसे। राजा बलि कहने लगा, महाराज हम भिखमंगन से कहाँ मांग गए, हम भिखमंगन से कहाँ मांग गए। भगवान कहने, देखो अब मांगना पड़ेगा तुम्हें, अब तुम्हें मांगना पड़ेगा। बंधु, राजा बलि कहने लगा, महाराज अगर दे नहीं चाहते हो तो हमारा एक ऐसा मकान बने हमारे लिए जिसमें 52 दरवाजे लगे हों और हमारी कुर्सी बीचों बीच आंगन में पड़ी हो। जिस दरवाजे की तरफ मैं देखूं आप लठिया लेकर पहरा लगाओ, नजर आओ। जिस दरवाजे की तरफ हमारी निगाह पड़े आप पहरेदारी करते नजर आओ। भगवान कहने लगे, एवं मस्त। फौरन ऐसा मकान बन करके तैयार हुआ जिसमें 52 गेट हैं, दरवाजे हैं। राजा बलि की कुर्सी बीच में पड़ी है। भगवान वामन रूप बनाया, हर एक दरवाजे पर भगवान खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। इधर लक्ष्मी मैया बहुत परेशान। नारद बाबा मिल गए, बेटा हमारे भगवान को तुमने देखा है? अरे नारद बाबा कहने, भगवान मनी आर्डर नहीं आओ कहा मैया। कहा नारद तुम्हें क्या कह रहे हो? नारद कहने लगे, मैया एक बात हमें यही बताओ, किसी को पति बाहर नौकर हो गई और घर ना पावे तो कम से कम वो रुपया तो भेजते ही है। आपके यहाँ कोई मनी आर्डर नहीं आओ? कहा नारद हंसी न बनाओ, हंसी मेरी मत करो, सही सही बताओ हमारे स्वामी कहाँ हैं? नारद कहने लगे, मैया भगवान ने नौकरी कर ली और वह 4th क्लास, और वो भी राजा बलि के यहाँ। अगर तुम मिलना चाहती हो तो मिल आओ, संडे को नहीं छुट्टी है, संडे को छुट्टी नहीं है, भगवान मिलना हो मैं मिल आओ। लक्ष्मी मैया हड़बड़ा की पहुंची, भगवान पहरा दे रहे हैं। मैया कहने लगे, लक्ष्मी मैया कहने लगे, प्रभु पता नहीं कहां कहां तुम्हें ढूंढा और आप यहाँ किस हालत में हो?
बामन भगवान कहने लगे जरा दूर से बात करियो, हम हई नौकर और हमारो साहब देख ही रहो, हम आई धीरे से बात करियो शार्ट। लक्ष्मी मैया घबराई, प्रभु तुम क्या कह रहे हो? 6 महीना हो गए हमारी खबर ही नहीं लियो। 6 महीना हो गए खबर नहीं लिया महाराज। भगवान कहने लगे तुम हमें पाना चाहती हो? अगर तुम हमें पाना चाहती हो तो जैसे राजा बलि की मदद उसकी पत्नी ने करी, वैसे अगर हमें इस नौकरी से छुटाना चाहती हो तो आपको हमारी मदद करनी होगी। क्या मदद? भगवान कहने लगे आरती सजाओ, थाल सजाओ, हल्दी अक्षत फूल सब रखो और उसमें धागा रखो, कलावा, और राजा बलि को कलाई में बांधो, भाई बनावो, और राजा बलि जब खुश होगा तो कहेगा मांग लो बहन, तो कुछ और न मांग दियो, हमें को मांगियो, नहीं समझ लो रिटायरमेंट नहीं हुई है। ऐसे किया लक्ष्मी मैया ने। राजा बलि के पास पहुंची, धागा बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिबद्धान रक्षा माचल माचल। राजा बलि खुश हो गया, बहन मांग लो। इशारा किया हमारे प्रभु को मुक्त कर दो, तब जाकर के भगवान छूटे। यानी जिनके दरवाजे से मांगने वाले खाली हाथ न जाएं, ऐसे बहुत कम लोग